हर सुबह एक नया अवसर है, आपके लिए हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो, निश्चित सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तो दोस्तों कैसे हैं? आज हम ज्यामिति के फिर अगले भाग में विभिन्न प्रकार के रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। आप जानते हैं एक तल में स्थित कोई भी दो रेखा जब एक दूसरे से कभी ना मिले और उसके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो तो वो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो लिखते हैं समांतर रेखा के बारे में सबसे पहले। देखिए, एक तल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले, एक दूसरे से कभी ना मिले एवं जिसके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। अपने आसपास देखिएगा, बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा जब समांतर रेखा की बात होगी। जैसे आप रेल गाड़ी के नजदीक जाइएगा तो उसके पटरी जो है वो हमेशा समांतर रेखा होती है। दोनों पटरी कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती है, हमेशा उसके बीच की दूरी बराबर होती है। वो समांतर रेखा का एग्जाम्पल हो गया। आपके बुक कॉपी के दोनों लाइन, सम्मुख लाइन, ये क्या होगा? समांतर होगा। तो समांतर रेखा देखते हैं यहां कि जैसे ये देखिए, ये दोनों समांतर तब होगी जब ये एक दूसरे से कभी ना मिले, चाहे इसको अनंत तक क्यों ना बढ़ाएं, हम आगे इसको बढ़ाएं फिर भी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, तब ये जाके क्या होगा? समांतर रेखा होगा। और समांतर रेखा के बीच के लंबवत दूरी, कौन सी दूरी? लंबवत दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। समांतर रेखा के बीच के लंबवत दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। समांतर रेखा एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब एक तल में दो रेखा है, देखिए दो यहां दो से अधिक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये एक शर्त है कि दो रेखा तब समांतर होगी जब ये दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिले। जैसे इसको मान लेते हैं L और ये M, ये L M जो है L समांतर M तब होगा जब ये कभी नहीं मिलेगा और उसके बीच की लंबवत दूरी जो होगी हमेशा बराबर होगी। मतलब A और B के जो बीच की दूरी होगी वही C और D के बीच की दूरी होना चाहिए, C और B के बीच की दूरी होना चाहिए। ये इसका क्या है? शर्त है। हर बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों रेखा की बराबर होगी, तब L और M समांतर होगी। ये जो आपका है तिरछी दो लाइन, ये समांतर रेखा को लिखने का क्या है? सिंबल है। हमेशा समांतर रेखा को L समांतर M इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। अब जो है अगले हम रेखा की बात करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा की बात करते हैं। प्रतिच्छेदी या असमांतर, नो, हाँ ठीक है, असमांतर रेखा।
प्रतिच्छेदी रेखा या असमांतर रेखा। देखिए क्या है कि वो जब दो रेखाएं एक दूसरे से क्या मिलेगी, ऐसा नहीं है कि ये मिलते नजर ही आ जाएगी, हो सकता है नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे जब उसको हम बढ़ा रहे हैं तो वो एक बिंदु उसमें क्या आएगी, मिलते नजदीक आएगी। यानी ऐसी दो रेखा एक तल में स्थित ऐसी दो रेखा, वही बात है, ऐसी दो रेखा जिसमें कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु उभयनिष्ठ होगी, एक बिंदु उभयनिष्ठ होगी, कम से कम एक बिंदु क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, अथवा जो एक दूसरे से प्रतिच्छेद करे या करती हुई प्रतीत हो, करती हुई प्रतीत हो, प्रतीत हो, उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए हम दो तरह की यहां परिभाषा आप लोग को दिया है कि एक तल में स्थित ऐसी दो रेखा जो जिसमें कम से कम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, अथवा जो एक दूसरे से प्रतिच्छेद करे या करती हुई प्रतीत हो, वो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी। इसके बीच की दूरी बराबर नहीं हो सकती है। और याद रखिएगा एक तल की ही बात किया जाएगा, क्योंकि एक तल में ही दो रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर या प्रतिच्छेदी हो सकती है। यदि तीन तल ले लें, जैसे आप यहां बोर्ड एक तल हो गया और एक तल पृथ्वी ले लें, दो तल की बात करते हैं, तब ये दो रेखाएं क्या होगी, समांतर हो सकती है। ये रेखा जैसे इस पर खींचा जा रहा है और एक स्पेस की बात करिए, अंतरिक्ष की बात करिए, तो अंतरिक्ष में दो रेखाएं समांतर नहीं हो सकती है, एक तल में ही समांतर हो सकती है, दो तल में नहीं होगी। या तो पृथ्वी पर समांतर रेखा हम खींच सकते हैं या बोर्ड पे दीवार पे खींच सकते हैं, लेकिन हम बोले एक रेखा बोर्ड पे दीवार पे खींचिए और एक रेखा अंतरिक्ष में मान लेते हैं यहां खाली जगह पर, तो क्या वो समांतर होगी, नहीं होगी। जैसे आप देखिए एक छत की लाइन ऊपर और एक नीचे आपके फर्श की लाइन, ये दोनों समांतर नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर गुजर जाती है लेकिन कभी नहीं मिलती है, तो ये समांतर नहीं है। एक समांतर रेखा की बात हम एक तल में करेंगे। ओके, अब यहां देखिए प्रतिच्छेदी रेखा जैसे आपका है, ये हो गया और ये हो गया, ये आपका दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी, L और M, ये दोनों क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। जैसे ये मानते हैं बिंदु किस पर, P पर प्रतिच्छेद करता है, यही L और M का क्या है, आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। यही क्या है, उभयनिष्ठ, एक बिंदु क्या लिखे, उभयनिष्ठ, तो यही उभयनिष्ठ बिंदु है आपका इस लाइन का। और जैसे हम देखिए ये आपका एक लाइन हो गया और एक लाइन क्या हो गया, ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। देखिए ये दोनों लाइन जो है आपका, एक है P और दूसरा है Q, ये दोनों लाइन नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे चल के दोनों मिल जाएगी, अर्थात क्या हो रही है, हमें प्रतीत हो रही है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें तो देखिए ये रेखाएं क्या हो रही है, एक अगले बिंदु पर जाके हमको मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। देखिए यहां पे जाके वो क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है O पर। तो ये ही हम बोले थे कि प्रतिच्छेद करे या करती हुई प्रतीत हो, इस बिंदु का जो नाम है इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी रेखा। ओके, अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तिर्यक रेखा, स्लेटी लाइन, तिरछी लाइन भी इसको हम बोलते हैं। अगला आपका क्या है, तिर्यक रेखा।
अब देखिए ये जो आपकी रेखाएं हैं बहुत ज्यादा जरूरत है। आप त्रिभुज जब कोण योग गुणधर्म लगाइएगा, समांतर रेखा की रचना करना पड़ेगा, वहां तिर्यक रेखा लेना पड़ेगा। आपका हर एक चतुर्भुज समांतर और तिर्यक रेखा से बना हुआ है, वहां ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ज्यामिति का आपका फिगर यदि आपको पढ़ना है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो ये 3 रेखाएं आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। एक दो और ऐसी रेखाएं हैं, निश्चित रूप से इसको समझना पड़ेगा कि क्या होती है तिर्यक रेखा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं को कोई एक अन्य रेखा क्या कर रही है, अलग अलग बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। देखिए जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं को कोई अन्य रेखा अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर के माध्यम से इसको देखते हैं। जब तक फिगर नहीं बनेगा आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं को कोई अन्य रेखाएं अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। थोड़ा इधर हम कर देते हैं। ठीक है, अब ये रेखा क्या है? तिर्यक। थोड़ा देख लीजिए कि तिर्यक रेखाएं आपके किस रूप में रहती है। ये आपका हो गया 2 रेखाएं L और M। देखिए यहां ये कंडीशन नहीं है कि ये समांतर है, समांतर को काटे फिर भी तिर्यक रेखा, और 2 ऐसी रेखाएं जो एक तल में स्थित है इसको काटे फिर भी तिर्यक रेखाएं, ये ले लीजिए। ये आपका जो N है एक क्या है? तिर्यक रेखा है। देखिए इस 2 रेखा को ये अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। P और Q मान लेते हैं, कहां प्रतिच्छेद कर रही है? P और Q पर। ओके, तो ये PQ जो आपका है क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। ये PQ आपका क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। यहां आपका जो है L और M को N जो क्या कर रही है? N प्रतिच्छेद करती है, अतः यह क्या होगा? तिर्यक रेखा। N जो होगा क्या होगा? तिर्यक रेखा। ठीक है, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये हुआ P और Q, यही है तिर्यक रेखा। समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब देखिए क्या सब होता है। एक लंब रेखा होती है, तिर्यक रेखा, जैसे आप देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा में एक और देख लीजिए लंब रेखा। जब 2 रेखाएं 90 डिग्री कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करती है, ये भी आपका कौन है? प्रतिच्छेदी रेखा। जब 2 रेखाएं क्या कर रही है? 90 डिग्री कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद कर रही है, लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो उसे लंब रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। यहां जब एक 90 डिग्री की बात करते हैं तो ये चारों आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है? आपकी लंब रेखाएं हैं। जब 2 रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को, तब वो क्या होगी? लंब रेखाएं होगी। ओके, ये चौथा रेखा आपका होगा, याद करिएगा, लिख लीजिएगा। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं। अर्थात यहां ये कोण आपका कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और जानते हैं रैखिक युग्म से ये 90 है तो अपने आप ये सब 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 90 घटाएगा 90, और ये नीचे वाला भी उसी तरह क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म से 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यहां ये भी समझ में आता है कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण बनते हैं। देखिए एक बिंदु के चारों ओर क्या बन रहे हैं? 360 डिग्री कोण। ठीक है,
अब थोड़ा ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के गुण को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का गुण देखिए क्या है आपका पॉइंट। सबसे पहले लिख लीजिए, दो समांतर एवं एक तिर्यक रेखा का गुण। ठीक है, ये आपका दो समांतर और तिर्यक रेखा का गुण क्या है। सो देखिए, ये आपका पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे ज्योमेट्री जो है, ज्यामिति जो है, इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक फिगर में इसकी आवश्यकता हो जाती है। अब चतुर्भुज देखिएगा, बिना इसके एक भी चतुर्भुज समझ ही नहीं पाइएगा। चलिए देखते हैं कि दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। देखिए हम यहां सबसे पहले क्या करते हैं, दो समांतर रेखा को खींच लेते हैं। ब्लैक ले लेते हैं। एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। अब जो है एक तिर्यक रेखा भी, तो तिर्यक रेखा हम कैसे खींचते हैं। ये हो गई तिर्यक रेखा। देखिए ये हो गया आपका एल, ये एम और ये एन, ये तीन रेखाएं ले रहे हैं। ये सभी क्या है, तिर्यक रेखा है। मतलब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा है। ये एन जो है क्या है, तिर्यक रेखा। अभी तुरंत आप पढ़े कि दो रेखा